एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का पत्ता साफ होएगा, बीजेपी आएगी। हमारे को तो बीजेपी एमसीडी में 30 सालों से है और कुछ भी काम नहीं कर रही बीजेपी सरकार। ये जो दारू चलाई थी ना बीच में, इससे जनता हमारी बहक गई। केजरीवाल ही आना चाहिए भाई, जब कह रहे तो 15 साल हो गए, बदलाव तो जरूरी है। क्या वो नेता वो सारे घुसखोर है। समस्या तो बहुत है जी। केजरीवाल ने काम ही अच्छा नहीं करा जी। सर क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर? एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का पत्ता साफ होएगा, बीजेपी आएगी। अच्छा जी। हाँ जी। बीजेपी ने 15 सालों तक शासन किया है यहाँ, हाँ, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आई नहीं। हाँ बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। पर यहाँ के स्थानीय लोग तो कई सारी समस्याओं को गिनवा रहे। वो तो रहता है, भ्रष्टाचार है ना, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल सब में भ्रष्टाचार है। एमसीडी वाले को भी पैसे चाहिए, छोटे छोटे कारीगर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, उनको भी पैसे चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अब ऊपर के गवर्नमेंट बैठ के क्या करेगी? सबको पैसे से मतलब है, कूड़ा उठे ना उठे, पैसे दोगे तो कूड़ा उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब ये जो पहाड़ है कुरु का, ये सरकार की गलती नहीं है, ये छोटे नहीं लोगों सर, की गलती हाँ है। मतलब छोटों की भी बड़ी की भी है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब मिली भगत है। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है। तो बीजेपी आपके हिसाब से लीड कर रही है यहाँ से? हाँ बीजेपी तो ओबियसली लीड ही करेगी। केजरीवाल को केवल वो लोग पसंद करते हैं जिनको फ्री बिजली पानी, वो उन्होंने जो पूरा कांग्रेस का वोट बैंक पकड़ा हुआ है। अच्छा। जो नीचे वाले लोग हैं ना, उनको केजरीवाल चाहिए। जिनको बिजली, उनको 300 रुपये फ्री मिल गए महीने में, बहुत है। पानी 500 रुपये का फ्री हो गया, बहुत है। उसके बाद वो शराब घोटाला करो, दुनिया जाके घोटाले करो। उसके बाद अपने ये आपका जो मोहल्ला क्लिनिक खोला है, अपने सब रिश्तेदारों के यहाँ खोले हुए हैं, उसका रेंट अपने आप खुद खा, उसके सारे रिश्तेदार खाते हैं। तो सब में घोटाले है उसके। बस ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, 300 रुपये बिजली में बच गए, 500 रुपये पानी में बच गए, उनके लिए बहुत है केजरीवाल को वोट दिए जाओ। और निचला तबका बहुत है इस दिल्ली में, तो ओबियसली केजरीवाल को वोट मिलती है। तो मतलब ये एक चुनावी स्टंट होता है केजरीवाल? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी की सरकार में किन चीज़ों से खुश हैं? 2-3 रीजन। बीजेपी के तो रीजन ही रीजन है। आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं है सेंटर में। अगर मोदी को देख के, मोदी जैसा लीडर नहीं है ना, उसके आगे ना पीछे, अपना काम कर रहा है देश के लिए। उसके बाद देखो छोटा मोटा होता ही है, गलत नेता तो बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं है कि गलत लोग नहीं है, बिल्कुल है। बट एक वो अपर लेवल अच्छा है उसका। हम तो सर बदलना चाहते हैं अब की बार। हमारे को तो बीजेपी एमसीडी में 30 सालों से है और कुछ भी काम नहीं कर रही बीजेपी सरकार, इसलिए हम तो केजरीवाल की वोट देंगे सर। केजरीवाल? हाँ जी सर, गरीब आदमी के लिए केजरीवाल से बेहतर विकल्प हमारे लिए कुछ भी नहीं सर। केजरीवाल सरकार ठीक है, गरीबों की बिजली का बिल भी माफ़ कर रखा है और पानी 700 लीटर फ्री है सर, 200 यूनिट बिजली की फ्री है सर। केजरीवाल ये विकल्प हमारा सर। ठीक है, यहाँ की समस्या बता दो आप। यहाँ की समस्या सर देखो, ये खुदा पिड़ा बिल्कुल कोई भी नहीं कुछ कर रहा है इसकी तरफ। एमसीडी की पल्ला झाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं एमसीडी का काम है, कोई कह रहा है उसका काम है। ये देखो परेशान हम आम जनता है। अच्छा जी। हाँ जी, तो यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। ठीक है। हाँ जी। तो केजरीवाल ही विकल्प है या हाँ, फिर बीजेपी के अलावा? नहीं बीजेपी मौका बदलाव की स्थिति है सर। अब की बार हम चाहते हैं कि एक बार मौका केजरीवाल सरकार में मिलना चाहिए सर। केजरीवाल ही आना चाहिए भाई, जब कह रहे तो काम। केजरीवाल आना चाहिए? हाँ, क्यों आना चाहिए केजरीवाल? काम कुम ठीक ही कराता है, बस थोड़ी सी यही गलतियाँ है, बॉर्डरों पे टूल टैक्स ज़्यादा बढ़ा रखा है इन्हें, बस थोड़ा बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? 15 साल हो गए, बदलाव तो जरूरी है। अच्छा जी। हाँ, मेरा तो मानना ही है यार, 5 साल के बाद कोई बदलाव होना चाहिए। बीजेपी अच्छा सरकार चला रही है क्या? नहीं, अच्छा चला रही है, लेकिन बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, तो बदलाव किसके साथ? बदलाव जैसे कि कोई भी पार्टी आ जाए, आप आ जाए, कांग्रेस आ जाए। समस्याएं तो एक देखो, एमसीडी में तो सब जानते ही हैं क्या है क्या नहीं है। मोदी बनना चाहता हूँ। बाकी समस्याएं तो चलती रहती हैं छोटी मोटी। बस इसका समाधान होना चाहिए ना। हाँ, लोगों को नालियाँ हैं, सीवर वगैरह हैं, बंद हो जाते हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी भर जाता है रोड पे। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कौन आना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल आना चाहिए। तुम तो यार चाय बना रहे हो। मोदी जी का चाय बना रहे करना चाहिए तुम्हें, हाँ? मोदी जी का सपोर्ट तो कर रहे हैं। करोगे? अच्छा जी। तो केजरीवाल क्यों आना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है यहाँ की जो जनता केजरीवाल को पसंद कर रही है? जो बीजेपी के हैं वो नेता वो सारे घुसखोर है। अच्छा, मतलब कोई खास मुद्दा नहीं है, लेकिन केजरीवाल ही चाहिए। हाँ पूरे दिल्ली पे कब्जा होना चाहिए। हाँ, एमसीडी में दिल्ली, यहाँ से केजरीवाल। आज़ादपुर में भैया देख,
आम आदमी पार्टी का भी जोर है और बीजेपी का, ये दोनों में कोई भी आ सकती है। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्या है कि 15 साल शासन करने के बाद भी लोग बीजेपी को चाह रहे हैं? ऐसा है यहाँ ना, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो लोकल है। अच्छा, लोकल आदमी की ज़्यादा उम्मीद होती है, जबकि बाहर के आदमी की उम्मीद कम होती है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बाहर के हैं? आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हम लोग अभी जानते नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, हाँ, तो मतलब पार्टी के हिसाब से जाओ तो पार्टी थ्योरी पे क्या लगता है, कौन सी पार्टी सही है? देखो दिल्ली लेवल पे तो केजरीवाल ने जो किया है वो सबको पता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एमसीडी में जब तक कुछ करेगा नहीं कोई, कैसे पता लगेगा? हाँ, ये भी सही है। तो मतलब क्या इस बार एमसीडी में केजरीवाल के साथ जाना चाहिए? मेरा ओपिनियन तो है कि जाना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी, आप बता दो चाचा, किसके साथ जाना चाहिए? नहीं, सही केजरीवाल के साथ जाना चाहिए। केजरीवाल के साथ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उसने सुविधा तो दे रखी है आम जनता को। जी केजरीवाल ही आएगा, अब की बार तो देखा है तो रहे केजरीवाल का ही जोर है वैसे तो। केजरीवाल ही आएगा? हाँ, कह तो रहे जोर तो उसका ही है। क्यों आएगा? उसके काम अच्छे किए हैं तो इसलिए कह रहे कि काम भी अच्छे कर रहा है, इसलिए कह रहे कि हॉस्पिटलों में और स्कूलों में सुधार भी है और रोडों में भी सुधारेगा। क्या की समस्याओं के बारे में बताओ, क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है जी, बताओ। अब क्या बताए, समस्या तो ठीक है जो भी चल रही है, पब्लिक अपने जो ऐसे भी चल रही है, भीड़ भड़का तो है ही, तो इसलिए। तो पब्लिक की कोई सुनता है या नहीं? कोई नहीं सुनता, पब्लिक तो ऐसी चलती रहती है, सुनाएगी क्या जी, चलती रहती पब्लिक तो। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है कि इलेक्शन ऐसे ही होते रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, पब्लिक की परेशानी ऐसी रहेगी? पब्लिक तो जी देखो परेशान तो है ही। के आने से बिजली बिल सब माफ हुए, तो ये सब में थोड़ी ये पहले माफ थे जी, अब माफ कहाँ हो रहे सर, अब माफ नहीं हो रहे सर, अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रहे हैं। एमसीडी चुनाव में भाई साहब बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? ये भाई साहब जैसे कि ये केजरीवाल जी हैं हमारे, ये दारू फ्री कर दी, लेडीज़ों का निकलना मुश्किल, ये वो मतलब इस वजह से ये नहीं आनी चाहिए। अच्छा, 15 साल बीजेपी शासन में रही है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं वैसी ही रही है जैसे लोग आरोप लगाते हैं। तो लोगों का क्या है भाई साहब, देखो आरोप तो वो लगाएंगे ही, मगर जो लगा रहे हैं लगाएं। तो मतलब ये आरोप सच्चे नहीं होते? सच्चे झूठे ये तो फिर वो आरोप लगाने वाले ही जाने ना। केजरीवाल में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है और क्या बुरी लगती है? अच्छी तो देखो बिजली फ्री थी, ये भी अच्छी है। एक ही चीज़ बुरी है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये जो दारू चलाई थी ना बीच में, इससे जनता हमारी बहक गई, समझते हो आप? एक के साथ एक फ्री। राकेश जी, क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? इस बार तो ये होना चाहिए, भाजपा आनी चाहिए। भाजपा आनी चाहिए जी। क्यों आनी चाहिए? भाजपा आनी चाहिए इसलिए कि भाजपा का काम अच्छा है। अच्छा। भाजपा सब कुछ अच्छा है, सिस्टम भी सही है। हमारे लाल बाग से सुशील जोंटी खड़े हैं हमारे। हाँ। जोंटी भाई भाजपा से हैं। हाँ। और हमारे पुराने नए प्रत्याशी हैं, मुकुंदपुर से आए हुए हैं आम आदमी पार्टी से, उनको कोई जानता भी नहीं है। अच्छा। और वो लाग 15 साल से जो पार्टी में थे उनको टिकट मिली नहीं, दूसरी पार्टी और दूसरे गांव के दूसरे लोग आके खड़े हो गए हैं। तो हमें इस बार चाहते हैं कि अपने भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से 8 तारीख को ला के खड़ा कर दें। ठीक है जी। केजरीवाल की सरकार कैसी लगती है दिल्ली में? सरकार तो केजरीवाल की ठीक है, लेकिन हमारे नगर निगम पार्षद सही नहीं हमारे यहाँ के हैं। अच्छा, आपके पार्षद सही नहीं। समस्याएं क्या क्या है यहाँ? समस्याएँ सीवर की है, लाइटिंग की है, बाकी अपराधी है बहुत ज़्यादा लाल बाग के अंदर। अच्छा। कमान करी हमारे यूपी में, हमारा घर है यूपी आजमगढ़ से हूँ मैं। अच्छा जी। तो वहाँ सुधार बहुत मिला है बाबा जी योगी आदित्यनाथ से। तो शायद अगर भाजपा यहाँ आती है दिल्ली शहर के अंदर तो शायद दिल्ली का भी विकास हो सकता है। मोदी जी, क्या लगता है कौन जीतेगी इस बार? यहाँ बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। ये केजरीवाल ने काम ही अच्छा नहीं करा जी। बीजेपी ने तो योगी राज ने अच्छा काम करा यूपी में, हर जगह इसके चर्चे जगह जगह हो रहे हैं। हाँ भाई, जो बनवास लोग थे सब खत्म हो गए, बनवासी सब खत्म हो गई है। और यहाँ पर बनवासी खुलेआम चाकू मार के लूटा जा रहा है। यहाँ पर पुलिस वालों का आ गई, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते, खुलेआम सबको लूट मार यहाँ पर इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। केजरीवाल में यहाँ पर कभी आज तक कोई जीतता कोई आता ही नहीं है। यहाँ पर आजकल कोई आया नहीं जीतने के बाद, कोई नेता आता ही नहीं है। आज़ादपुर वो क्षेत्र है
जो कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक होर चलती है और उस होर में बीजेपी आगे निकल जाती है। इस बार भी यहाँ यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोगों की समस्याएं जो है, उन समस्याओं में प्रमुख समस्या यह रही है कि आए दिन यहाँ गुंडागर्दी जैसे माहौल बने होते हैं। अब गुंडागर्दी वाले माहौल हैं तो ऐसे में पुलिस वालों का भी मखौल उड़ाया जा रहा है, पुलिस वालों पर भी तंज कसे जा रहे हैं, पुलिस वालों पर भी मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनके ऊपर भी आरोप गढ़ा जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली से सटे क्षेत्र यूपी का रोल मॉडल देखते हुए यहाँ के लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इंस्पायर हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसको लेकर भी इंस्पायर हो रहे हैं। केजरीवाल से कुछ लोगों को शिकायत है, लेकिन फिलहाल आज़ादपुर का जो मूड है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। सहयोगी अमन प्रजापति के साथ गौरव झा की रिपोर्ट, भैया जी गजब के लिए।